नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को शामिल करता है। सही है। जीएनपी किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय को दर्शाता है, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से आय शामिल होती है। सही है। विदेश से शुद्ध कारक आय एनएफआईए को शामिल करने के कारण जीएनपी हमेशा जीडीपी से आगे निकल जाता है। गलत है, क्योंकि जीडीपी से अधिक या कम भी हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषताएं लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था की पहचान कराती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात आईसीओआर की अवधारणा पर विचार करें। आईसीओआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो आईसीओआर निवेश और जीडीपी विकास दर के बीच संबंध को दर्शाता है। सही है। आईसीओआर मूल्य पूंजी उपयोग की उच्च दक्षता को इंगित करता है। सही है। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र के ठहराव में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक योगदानकर्ता थे? तो शोषणकारी भूमि राजस्व बंदोबस्त, सीमित सिंचाई सुविधाएं और अपर्याप्त तकनीकी प्रगति। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन पहलों का सही कालक्रम व्यवस्थित करें। भारत में नियोजन पहल का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है तो बॉम्बे योजना आई थी 1944 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति आई थी 1945 ईस्वी में। सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में। गांधीवादी योजना और पीपुल्स प्लान 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन पहलों का सही कालक्रम व्यवस्थित करें। तो भारत में नियोजन पहलों का सही कालक्रम इनमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 5, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय का सटीक वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह आयकर की कटौती के बाद उपभोग, बचत और खर्च के लिए परिवारों को उपलब्ध आय का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो नीति आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। गलत है। नीति आयोग के पास राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों दोनों को धन आवंटित करने का अधिकार होता है, जबकि योजना आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं थी। गलत है। नीति आयोग के पास राज्यों पर नीतियां लागू करने का अधिकार है, जबकि योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता था। ये भी गलत है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार वित्त आयोग के गठन का अधिकार प्राप्त है। गलत है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन 148 नहीं बल्कि अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सही है। वित्त आयोग को अपनी नियुक्ति के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
मुद्रास्फीति लेनदारों से धन का पुनर्वितरण करने और लेन देन को लाभ पहुंचाती है। सही है। उच्च मुद्रास्फीति उधार दिए गए धन के वास्तविक मूल्य को कम करती है, जिससे देनदारों पर बोझ कम हो जाता है। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उच्च राजकोषीय घाटा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है। सही। सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। सही। बहुत कम ब्याज दरों को बढ़ावा दे सकती है। गलत। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। सतत विकास की विशेषता वर्तमान जरूरतों को पूरा करना है, जबकि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को संरक्षित करना है। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील चरण में है? तो रोजगार के लिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और छिपी हुई बेरोजगारी की उपस्थिति, ये दोनों ऑप्शन बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील चरण में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का सही मिलान करें। पहली योजना सामुदायिक विकास की अवधारणा पर आधारित है। दूसरी योजना तीव्र औद्योगिकीकरण। तीसरी योजना बुनियादी उद्योगों का विस्तार। चौथी योजना स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और विकास की उपलब्धि, जबकि पांचवी योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। भारत में बजट तकनीक के रूप में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई। सही। शून्य आधारित बजट के लिए बजटीय आवंटन किए जाने से पहले प्रत्येक योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। सही। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिन्न कारक हैं? तो फसल उत्पादन लागत और इनपुट कीमतों में भिन्नता का मूल्यांकन, औद्योगिक लागत संरचना प्रभाव का आकलन, जीवन यापन की लागत और सामान्य मूल्य स्तरों पर प्रभावों पर विचार, निर्गम मूल्यों पर प्रभावों की जांच और सब्सिडी के निहितार्थ, फसल अंतर फसल मूल्य समानता का विश्लेषण। ये सभी कारक एमएसपी की गणना के लिए अभिन्न कारक होते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति उपकरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेती है। गलत, क्योंकि यह रिवर्स रेपो की विशेषता है। नगद आरक्षी अनुपात अर्थात सीआरआर वह जमा राशि है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना चाहिए। सही है। कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एनबीएफसी डिबेंचर जारी नहीं कर सकती है, ये कथन गलत है, क्योंकि एनबीएफसी डिबेंचर जारी करती है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कंपनी अधिनियम 2014 सीएसआर को अनिवार्य बनाता है। गलत। कंपनी अधिनियम 2014 सीएसआर के 2014 के बजाय 2013 सीएसआर को अनिवार्य बनाता है। कवर की गई कंपनी को वार्षिक शुद्ध लाभ का कम से कम 1% सीएसआर को आवंटित करना चाहिए। गलत, क्योंकि यह कम से कम 2%, इसलिए निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरित क्रांति के कौन से परिणाम जुड़े हुए हैं? तो हरित क्रांति के परिणाम के रूप में मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, भूजल की कमी, आसपास की फसलों में फंगल संक्रमण का प्रसार, गलत, बीज प्रतिस्थापन अनुपात में वृद्धि हुई। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई के रूप में योग्य नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विदेशों में एडटेक कंपनी द्वारा जारी बॉन्ड या स्टॉक में निवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आर्थिक विकास पथ के अनूठे पहलुओं की विशेषता बतलाता है? तो उदारीकरण के बाद से सेवा क्षेत्र ने विकास दर में अन्य क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया। सही है। कृषि क्षेत्र ने लगातार अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े कार्यबल को रोजगार दिया। सही है। औद्योगिकीकरण न होने के बावजूद सेवा क्षेत्र सभी क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। सही। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित कृषि का सटीक वर्णन करता है? तो इनमें से एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक तत्व आपूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को लागू करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। एमपीसी का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया है, जिसे वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रिकल डाउन सिद्धांत का सटीक वर्णन करता है? तो ट्रिकल डाउन सिद्धांत का सटीक वर्णन करता है ऑप्शन नंबर सी। ट्रिकल डाउन सिद्धांत का मानना है कि आय वितरण के शीर्ष पर विकास को प्रोत्साहित करके लाभ अंततः समाज के निचले आय वर्गों तक रिसाव करेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी सूचकांक। गिनी सूचकांक क्या मापता है? तो गिनी सूचकांक किसी देश के भीतर आय असमानता को मापता है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के निम्नलिखित में से कौन से योगदान थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान थे, भारत के कृषि परिदृश्य को इन्होंने नया आकार दिया और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कराया। पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदाबहार कृषि की अवधारणा को प्रस्तुत करना। सही। कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव के रूप में कार्य करना और चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करना। सही कूट का चयन करें। सही कूट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो आय दृष्टिकोण बताता है कि मानव विकास मुख्य रूप से आय स्तरों से जुड़ा हुआ है। सही है। कल्याण दृष्टिकोण कल्याण पर व्यय को अधिकतम करके मानव विकास को बढ़ाने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी सौंपता है। सही। क्षमता दृष्टिकोण स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन पहुंच में मानव क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता देता है। सही। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को प्रेरित करने वाले क्या कारक थे? तो बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए प्रेरित करने वाले कारक थे बैंक शाखाओं का सीमित विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। सही। कृषि और लघु उद्योगों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच, योजना प्राथमिकताओं के साथ संरेखित परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण का अकुशल उपयोग, कुछ औद्योगिक समूहों को अत्यधिक और सस्ती ऋण उपलब्धता, एकाधिकार के विकास को बढ़ावा देना। सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदान किए गए तरीके और साधन अग्रिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, WMA अर्थात साधन और अग्रिम एक अस्थायी ऋण सुविधा है जिसका उद्देश्य सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी बेमेल को संबोधित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। सही। यह केवल कृषि उत्पादों पर केंद्रित है, इसमें कोई अन्य क्षेत्र शामिल नहीं है। गलत, क्योंकि इसमें अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना और जिलों की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। सही। इसलिए सही कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठक AGMARK प्रमाणन योजना को लागू करता है? AGMARK अर्थात एगमार्क को लागू करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। SHC मैक्रो पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और भौतिक मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सही है। वर्तमान में SHC योजना केवल आकांक्षी जिलों के रूप में नामित चुनिंदा जिलों में लागू की जा रही है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अद्वितीय व्ययों पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका से पेट्रियाट मिसाइलों की खरीद और एक समर्पित माल ढुलाई गलियारे का निर्माण, इनमें से कितने अद्वितीय व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो ये दो, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से पेट्रियाट मिसाइलों की खरीद और एक समर्पित माल ढुलाई गलियारे का विकास पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक अवधारणाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिलिप वक्र मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रम संबंध प्रदर्शित करता है। सही है। लॉरेंज वक्र आय तथा धन असमानता का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। सही है। कुजनेट वर्क आर्थिक विकास और आय समानता के बीच एक उल्टे यू आकार के संबंध का सुझाव देता है। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति वस्तुओं और सेवाओं की एक व्यापक बास्केट के मूल्य विभिन्नताओं के आधार पर राष्ट्रों की मुद्राओं की विनिमय दरों को समायोजित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, क्रय शक्ति क्षमता अर्थात PPP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लालच मुद्रास्फीति को सटीक रूप से परिभाषित करता है, जैसा कि कभी कभी समाचार रिपोर्टों में संदर्भित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कारपोरेट द्वारा अत्यधिक लाभ और अनुचित मूल्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वृद्धि हमेशा मूल्य तटस्थ होती है, जबकि विकास स्वाभाविक रूप से मूल्य सकारात्मक होता है। गलत। विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि वृद्धि मुख्य रूप से मात्रात्मक होती है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक प्रचार के पीछे के कारणों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पना आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। सही है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में निजी उद्यमिता क्षेत्र अपेक्षाकृत अविकसित था। सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनें, तो उपयुक्त उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के उद्देश्यों को रेखांकित करता है? तो RBI के उद्देश्यों को रेखांकित करता है मौद्रिक नीति की निगरानी, वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट SDR में निम्नलिखित में से कितने सूचकांक शामिल होते हैं? सही उत्तर असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये तीनों UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में शामिल होते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा का सही वर्णन करता है? तो यह किसी देश की जनसंख्या आयु संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। सही। जनसांख्यिकीय लाभांश तब होता है जब कार्यशील आयु की आबादी गैर कार्यशील आयु की आबादी से कम या 65 वर्ष या उससे अधिक से अधिक हो जाती है। सही है। जनसांख्यिकीय लाभांश के संकेतकों में बढ़ी हुई बचत, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी और आर्थिक विकास शामिल होते हैं। सही। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्राथमिक घाटा सामान्य कामकाज और सेवाओं के प्रावधान को कवर करने के लिए अपर्याप्त सरकारी राजस्व है। गलत।
प्रभावी राजस्व घाटा, ब्याज भुगतान को छोड़कर खर्चों को कवर करने के लिए सरकारी उधार राशि, गलत। मौद्रिक घाटा, सरकारी उधार के कारण आरबीआई के ट्रेजरी बिल होल्डिंग्स में वृद्धि, सही है। उपयुक्त दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही है? तो केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वित्तीय संसाधनों को वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात SLR मापदंडों का पालन करना आवश्यक होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक, ये चारों मापदंड SLR का पालन करते हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। घर्षण बेरोजगारी नौकरी की तलाश या नौकरी में बदलाव के कारण अल्पकालिक बेरोजगारी है, सही। छिपी हुई बेरोजगारी, रोजगार वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक है जो अक्सर असंगठित या कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी, खास मौसम में होने वाली बेरोजगारी जब नौकरियां कम होती हैं, सामान्यतः कृषि मजदूरों में पाया जाता है, गलत, क्योंकि इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो युग्म 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान के पास 6 एकड़ जमीन है लेकिन उसे पूरे साल खेत के कामकाज को संभालने के लिए खुद सहित केवल 3 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हालांकि वह 7 श्रमिकों को रोजगार देता है, उसमें से उसकी पत्नी और बच्चे जैसे परिवार के सदस्य शामिल हैं। उपयुक्त परिदृश्य में किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं? तो मुद्रास्फीति में योगदान करने वाले कारक हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति, कुल मांग में वृद्धि, उत्पादन लाभ में वृद्धि और राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्यह्रास। ये चारों मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में पंजीकृत अमेजन नामक एक कंपनी बिना किसी भौतिक उपस्थिति के भारत सहित वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन खुदरा बिक्री, स्ट्रीमिंग सेवाएं और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में अमेजन की राजस्व पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लागू होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इक्वलाइजेशन लेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त टीके विश्वनाथ की अध्यक्षता वाली समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थता कानूनों में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्कुलर अर्थव्यवस्था की अवधारणा का सटीक वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर अर्थव्यवस्था की विशेषता संसाधनों को बहाल करना और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम अर्थात मनरेगा के प्रभाव का सटीक वर्णन करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों अर्थात ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और पलायन में कमी, मनरेगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में राजकोषीय नीति संबंधित है? तो यह संबंधित है स्थिरीकरण या विकास उद्देश्यों के लिए काराधन, सार्वजनिक उधार और सरकारी खर्च का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड का सटीक वर्णन करता है? तो नाबार्ड एक वैधानिक संस्था है जो भारत सरकार के स्वामित्व में काम करती है, सही है। नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि और दीर्घकालिक सिंचाई निधि दोनों के प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होती है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय लागू किए जाने चाहिए? तो इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR और SLR में वृद्धि, सही। ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ाना, सही। और सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से उपभोग व्यय में कमी करना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे हैरोल्ड डोमर मॉडल के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया था, सही है। इस योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन ए सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्रम बल भागीदारी दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, काम करने की उम्र के सभी लोगों का प्रतिशत जो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से किसी देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दुनिया भर में नई तकनीकों का परिचय कराता है, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश के भीतर निवेश में वृद्धि करता है, आश्रितों के सापेक्ष कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि करता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक गांव में कुमार परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। अपने छोटे से कृषि भूखंड पर अथक परिश्रम करने के बावजूद उन्हें उनके खर्च को वहन करना चुनौतीपूर्ण लगता है। यहाँ तक कि अपने बच्चे के लिए भोजन, कपड़े और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच और अपनी खेती की विविध गतिविधियों से अनिश्चित आय के कारण वे अपनी भविष्य की भलाई के बारे में लगातार चिंता करते रहते हैं। कुमार परिवार की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार की गरीबी करती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे पूर्ण गरीबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात MPI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो आय मानदंड अर्थात आय मानदंड MPI की गणना में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। गलत है। MPI के 3 आयामों में 10 संकेतक शामिल होते हैं। इनमें से प्रत्येक संकेतक समग्र अभाव स्कोर में समान रूप से योगदान करते हैं। गलत है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही विकल्प चुनें। सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरीफ की फसलें मानसून के मौसम में उगाई जाने के कारण उच्च जल आवश्यकताओं पर निर्भरता के लिए जानी जाती है। सही है। रबी की फसलें मुख्य रूप से अप्रैल से जुलाई तक गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं। गलत, क्योंकि यह अक्टूबर से फरवरी में उगाई जाती है। जायद की फसलों में सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें शामिल होती है, जैसे गेहूँ और सरसों। गलत है, क्योंकि जायद की फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो केवल कथन 1 सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार संरचना में घटकों के सही अवरोही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, उसके बाद सोना, तब SDR, IMF में आरक्षित स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संतुलन अर्थात BOT में अधिशेष तभी उत्पन्न होगा जब कोई देश आयात से अधिक निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन से व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है, जबकि मूल्यह्रास से राष्ट्रों के बीच व्यापार युद्ध शुरू नहीं हो सकता है। सही है। अवमूल्यन सरकार की जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण होता है, जबकि मूल्यह्रास बाजार बल के कारण होता है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि 1 कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल में शुरू की गई UPI टैप एंड पे तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। UPI टैप एंड पे तकनीक को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया था। सही है। यह उपयोगकर्ताओं के बीच उनके भौगोलिक स्थानों की परवाह किए बिना धन के लेन देन को सक्षम बनाता है। गलत। UPI टैप एंड पे का उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच धन स्थानांतरण के लिए QR कोड या मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। गलत। पर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 1 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अर्थात NBFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NBFC में जमा राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के तहत संरक्षित होती हैं। गलत है। NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा है। गलत। NBFC को केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो तीनों कथन गलत हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा अतिरिक्त रुपए की तरलता को अवशोषित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की कार्रवाई के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक विनिवेश को सटीक रूप से परिभाषित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सीपीएसई में सरकार की हिस्सेदारी के महत्वपूर्ण हिस्से की प्रबंधन, नियंत्रण, हस्तांतरण के साथ बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी के भीतर चल रही गर्मी उत्पादन के कारण नवीनीकरणीय माना जाता है। सही है। भारत में उद्घाटित भूतापीय ऊर्जा परियोजना लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लक्ष्य 2023-30 तक ई कॉमर्स निर्यात को 200 बिलियन से बढ़ाकर 300 बिलियन करना है। सही है। इसका लक्ष्य 2030 तक निर्यात को तिगुना करके 6 ट्रिलियन डॉलर करना है। गलत है। निर्यात संवर्धन पूंजीकरण समान योजना उत्पाद के लिए पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुफ्त आयात की अनुमति देती है। सही है। कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो कथन दो कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार करें। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारत के निर्यात की मात्रा में गिरावट। सही है। भू राजनीतिक तनाव के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और भारतीय प्रवासियों के बीच नौकरी छूटने के कारण विदेशी प्रेषण से मिलने वाले धन में कमी। उपयुक्त कारकों में से कितने कारक 1991 में भारत के भुगतान संतुलन संकट में महत्वपूर्ण योगदान करता थे? तो ये तीनों कारक महत्वपूर्ण योगदान करता थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सटीक वर्णन करता है? तो चतुर्थक क्षेत्र में मुख्य रूप से वस्तु का भौतिक परिवहन शामिल है। गलत। पंचम गतिविधियां शीर्ष स्तरीय निर्णय लेने और नए विचारों और प्रौद्योगिकी की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सही है। पंचम क्षेत्र कौशल और पारिश्रमिक के संदर्भ में गोल्ड कलर व्यवसायों का पर्याय है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का निजीकरण करने की परिकल्पना की गई है। गलत। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़ी भूमि जोत को प्रोत्साहित करना था। गलत। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन और आश्रय पर पड़े किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। सही। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं अर्थात डीपीजी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए डिजिटल संसाधन और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। संघ और राज्यों के बीच कर आय के वितरण पर सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास लक्ष्यों अर्थात एसडीजी और उसके महत्व का सटीक वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। एसडीजी का उद्देश्य सतत विकास के 3 आयामों को एकीकृत करना है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, उनके अंतर संबंधों को पहचानते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी और जीएनपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी में किसी देश की सीमाओं के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। सही है। जीएनपी में किसी देश की सीमाओं के बाहर उस देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। सही है। कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 और 2 दोनों सही। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोकोनाइजेशन शब्द से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भुगतान और निपटान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए, उत्तर प्रदेश में चीनी और गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, फिर भी उत्पादकता कम है। सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उद्यमों के वर्गीकरण से उनके संगत संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पर विचार करें। सूक्ष्म उद्यम संबंधित है 1 करोड़ से अधिक नहीं, अर्थात 1 करोड़ से कम। लघु उद्यम 10 करोड़ से अधिक नहीं। सही है। और मध्यम उद्यम 50 करोड़ से अधिक नहीं। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, सही है। जीएसटी परिषद के सदस्यों में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत में समावेशी विकास लाने में योगदान करता है? तो समावेशी विकास लाने में योगदान करता है औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक रोजगार सेवाओं में सुधार करना, शिक्षण गुणवत्ता और स्कूल के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना, जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण देना और विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना और समन्वय को बढ़ावा देना। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बाद ऋण पुनर्गठन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केबी कामत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनईपी ने अर्थात नई आर्थिक नीति ने कई क्षेत्रों में लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिससे इच्छुक व्यक्तियों को सरकारी अनुमति के बिना औद्योगिक गतिविधि शुरू करने की अनुमति मिल गई, सही है। एनईपी ने पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में निजी निवेश के प्रवेश को प्रोत्साहित किया, सही। आर्थिक सुधारों के दौरान प्रत्यक्ष कर दरों को 3 स्लैब प्रणाली के साथ पुनर्गठित किया गया था, गलत। एनईपी के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए का पुनर्मूल्यांकन हुआ, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिभूतियों अर्थात जी-सेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यक्ति केवल द्वितीयक बाजार में जी-सेक खरीद सकते हैं, गलत। गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को जी-सेक खरीदने से प्रतिबंधित किया गया है, गलत। कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो डीएपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नैनो डीएपी के बारे में कथन सी सही है। नैनो डीएपी को पौधों की वृद्धि और विकास में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय सहायता के अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना विपणन सहायता भी प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदान की जाने वाली सहायता के प्रकार को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, गुणवत्ता प्रमाणन और ब्रांडिंग सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजस्व व्यय में वृद्धि होने पर राजस्व घाटा हमेशा बढ़ते जाता है, गलत है। राजस्व घाटे में वृद्धि से उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार में वृद्धि होती है, सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं से संबंधित मध्यस्थता मामलों में सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, गलत है। सभी प्राधिकरण सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसमें पुनर्नियुक्ति की संभावना होती है, सही है। गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत में स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, सही है। पर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ उद्योग भारत 4.0 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए साइटों को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 साइटें इसमें शामिल हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर कुमारबाग पश्चिम चंपारण और नावानगर बक्सर, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को किया गया था, सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, गलत है। एमएसएमई मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना को वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा, सही है। कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सही। इस योजना के तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योगों को वित्त पोषित कर सकते हैं। सही। इसके लिए वह व्यक्ति पात्र है जिसकी मासिक आय 6,000 रुपया या उससे कम है। सही। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर श्रमिकों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। सही। कौन सा कथन सही है? तो सही, सभी कथन सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंकिंग 134 है। सही है। HDI सूचकांक विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गलत है, क्योंकि यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता, यह UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नमो ड्रोन दीदी योजना ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की एक सरकारी पहल है। सही है। इसका उद्देश्य फसल की पैदावार में सुधार करना तथा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाते हुए श्रम लागत को कम करना है। सही। यह 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएगा। सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI की अनुमति कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 100% FDI की अनुमति मिल गई है अंतरिक्ष क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णता अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संपूर्णता अभियान के बारे में संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। सही है। इसका फोकस 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। सही है। यह 3 महीने का अभियान है जो स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा आदि पर केंद्रित होगा। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में प्रकाशित फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा दुनिया में सबसे मजबूत मुद्रा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अर्थात NSC योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो NSC किसी भी डाकघर से खरीदी जा सकती है। सही है। केवल किसी भी आयु के व्यक्तिगत भारतीय नागरिक जो भारत के निवासी हैं इसमें निवेश कर सकते हैं। सही है। प्रमाण पत्रों पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज मिलता है जिसे सरकार द्वारा तिमाही आधार पर संशोधित किया जा सकता है। निवेश 5 वर्ष बाद परिपक्व हो जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो PMAY की शुरुआत 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। सही। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सही। इस योजना के 2 घटक हैं, PMAY शहरी और PMAY ग्रामीण, जो क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। सही। यह ऋण सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के GDP वृद्धि अनुमान को 6.8% पर बनाए रखा है। सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर लगभग 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। सही है। फिंच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत के GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है। सही है। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास अनुमान 6.6% पर बरकरार रखा है। सही है। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिसका एक आयाम कृषि सखी है। सही है। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है। सही। KSCP में पैरा विस्तार कार्यक्रम के रूप में कृषि सखियों को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना शामिल है। सही।
कृषि सखियों को कृषि पैरा विस्तार कार्यक्रम के रूप में चुना जाता है, सही। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है GREAT ग्रेट योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो ग्रेट योजना का पूर्ण रूप तकनीकी वस्त्र उद्योग में महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु अनुदान देना है। इसे व्यक्तियों और कंपनियों के प्रोटोटाइप को प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में परिवर्तित करने में सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यवसायीकरण भी शामिल है, सही। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की 7वीं बैठक के दौरान ग्रेट योजना की घोषणा की, सही। यह 18 महीने तक की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीझिंजाम बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर बीझिंजाम में स्थित है, सही है। बीझिंजाम बंदरगाह का विकास अदानी समूह द्वारा किया गया है, सही है। पूरा होने के बाद यह बंदरगाह विश्व के सबसे हरित बंदरगाहों में से एक होगा, सही है। इसलिए कौन सा कथन सही है। सही कथन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल भारत निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डिजिटल भारत निधि दूरसंचार विभाग की एक पहल है, सही है। DBN का लक्ष्य इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना है, विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, सही है। यह संसाधनों के बेहतर आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का स्थान लेता है, सही है। उपयुक्त कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात GSDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान मूल्य पर बिहार की नॉमिनल GSDP 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, सही है। वास्तविक GSDP 2022-23 में 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ तक पहुंच गई, सही है। 2022-23 में GBA में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी, गलत है, क्योंकि GBA की हिस्सेदारी 25% नहीं बल्कि 20.7% थी। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो कथन 2 सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बिहार के राज्य वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% बढ़ा, सही है। 2022-23 के लिए राजस्व घटा 11,288 करोड़ रुपये था, सही है। 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 30% था, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। कितने कथन सही हैं। तो 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के GSDP में कृषि का योगदान लगभग 20% है, सही है। बिहार की 88% से अधिक आबादी ग्रामीण है, सही है। पिछले 5 वर्षों में कृषि और संबंध क्षेत्रों की वृद्धि दर नकारात्मक रही है, गलत है, क्योंकि यह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्माण क्षेत्र में 2020-21 और 21-22 के बीच 12% का वृद्धि प्राप्त किया गया, सही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 निवेश आकर्षित करने में अप्रभावी रही है, गलत है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र का GSBA में योगदान लगभग 20% का रहा है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्राथमिक क्षेत्र और 2022-23 के लिए विकास दर, क्षेत्र का विकास दर से मिलान करना है। तो प्राथमिक क्षेत्र 6.7%, द्वितीयक क्षेत्र 6.8% और तृतीयक क्षेत्र 13.0%, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में श्रम और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार की कार्यबल भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, गलत है। राज्य सरकार ने कई कौशल विकास कार्यक्रम लागू किए हैं, सही है। बिहार में बेरोजगारी दर पिछले 5 वर्षों में लगातार कम हो रही है, गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। कथन 1 और 3 गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भौतिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सरकार ने 2022-23 में अवसंरचना परियोजनाओं पर अपने पूंजीगत परिव्यय में 33.1% की वृद्धि की है, सही है।
बिहार में एक अच्छी तरह के विकसित सड़क नेटवर्क है जिससे सभी गांव बारहमासी सड़कों से जुड़े हुए हैं। गलत है। राज्य ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और संरचना के विकास को प्राथमिकता दी है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य ने नागरिक शिकायतों को दूर करने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू की है। सही है। बिहार में सभी सरकारी सेवाएं अब एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। गलत है। शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सेवा वितरण दक्षता में सुधार हुआ है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर 5.5% रही थी। सही है। बिहार की राज्य सरकार केवल कुशल राजकोषीय नीतियों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को एक समान रखने में कामयाब रही है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य ने हाल के वर्षों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सही है। बिहार ने 2022-23 तक 100% घरों का विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। सही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्य के कुल बिजली उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देते हैं। गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। धान रोहतास में सबसे अधिक उत्पादन होता है। सही है। गन्ना पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक उत्पादन होता है। गलत। पूर्वी चंपारण नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण में। केला मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक उत्पादन होता है। सही है। ऊपर दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है। सही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है। सही है। राज्य की ग्रामीण रोजगार दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शहरी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य ने पटना और भागलपुर में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया है। सही है। बिहार की शहरीकरण दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत से कम है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बैंकिंग और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। गलत है। बिहार राज्य सरकार ने ग्रामीण ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक योजना लागू की है। सही है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बहुत अधिक है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो सही कथन ऑप्शन नंबर बी 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। गलत है। राज्य सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू की है। सही है। बिहार ने शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय औसत हासिल कर लिया है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बिहार की राज्य सरकार ने पिछले 1 दशक में बाल कुपोषण में उल्लेखनीय कमी हासिल की है। सही है। बिहार में बाल पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पहलों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना को लागू किया है। सही है। पिछले 5 वर्ष में बिहार के वन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गलत। और राज्य में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त आपदा प्रबंधन प्रणाली है। गलत है। कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 1 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे कृषि रोड मैप का उद्देश्य बिहार में फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना है। सही है।
रोडमैप में सिंचाई प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में निवेश शामिल है, सही है। सही कथन ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाल विकास पहलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम बच्चों की शैक्षणिक सामग्री से जोड़ता है, सही है। गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों में बचत की आदत को बढ़ावा देता है, सही है। ई लॉट्स बच्चों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल सामग्री प्रदान करता है, सही है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कोई भी युग्म गलत सुमेलित नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पर्यावरण संबंधी पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार ने पर्यावरण बजट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रीन बजट पेश किया है, सही है। जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो दोनों कथन सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योजनाओं के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, गलत। परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक कृषि को बढ़ावा देती है, सही। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म गलत हैं? तो केवल एक युग्म गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ने हाल के वर्षों में अपने पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है, गलत है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है जबकि आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फसलें और पशुधन प्राथमिक क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, सही है। फसलों का हिस्सा 2016-17 में 12.6% से घटकर 2022-23 में 9.9% हो गया है, सही है। पशुधन का हिस्सा 2016-17 में 5.7% से बढ़कर 2022-23 में 6.6% हो गया है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो सभी 3 कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 में बिहार के कर और गैर कर राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के लिए अपने जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य कर अपना कर राजस्व गुजरात से अधिक था, सही है। कुल कर राजस्व में जीएसटी कुल कर राजस्व का 30% है, गलत। ब्याज प्राप्तियों से राजस्व 2018-19 में 1372 करोड़ रुपए से घटकर 22-23 में 642 करोड़ रुपया हो गया, सही है। कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका बिहार में ग्रामीण गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक रही है, सही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में जीविका ने विविध आजीविका मानव विकास के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार मॉड्यूल और ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ एकीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय एमपीआई पहली बार 2018 में जारी किया गया था, गलत है क्योंकि यह 2021 में सबसे पहले जारी किया गया था। खाना पकाने के ईंधन और आवास में अभाव का स्तर सबसे अधिक है, सही है। वैश्विक एमपीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 2010 में पूरे भारत में शुरू किया गया था, गलत है क्योंकि यह 2010 में नहीं बल्कि 2013 में शुरू किया गया था और 2014 में पूरे भारत में शुरू किया गया था। डीबीटी का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और धन के वितरण से चोरी को समाप्त करना है, सही है। डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है, गलत है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 1 कथन सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसएचजी में आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय सदस्य शामिल होते हैं, सही है। एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2010 में शुरू की गई थी, गलत है। और भारत में लगभग 1.2 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं जिसमें से 88% महिला आधारित हैं, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PLFS अर्थात आवधिक श्रम बल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सालाना प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है। सही है। 2022-23 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर 57.9% थी। गलत है। PLFS को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो केवल कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों का ऋण GDP अनुपात मार्च 2021 के अंत में 31% से घटकर 2023 के अंत तक 27.5% हो गया। सही है। 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय में 42.6% की कमी का बजट है। गलत है। राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा माइनस GDP अनुपात 2020-21 में 4.1% से घटकर 2021-22 में 2.8% हो गया। सही है। कौन से कथन गलत हैं? तो कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ICRR के तहत बैंकों को अपने पैसों का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना होता है, जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है। गलत है। ICRR का इस्तेमाल सिस्टम में अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। सही है। ICRR दिवालियापन के संभावित खतरे के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाता है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भेजे जाने वाले धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक मंदी के कारण भारत में भेजे जाने वाले धन में गिरावट आने की उम्मीद है। गलत है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में धन प्रेषण का हिस्सा लगभग 3% है। सही है। 2016 से भारत के प्रेषण में 8% की CAGR की वृद्धि हुई है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने के लिए की गई है। सही है। बोर्ड कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। गलत है, क्योंकि यह कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में काम नहीं करता है, बल्कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। बोर्ड हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है। सही है। कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीज प्रमाणीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बेचे जाने वाले सभी बीजों के लिए बीज प्रमाणीकरण अनिवार्य है। गलत है। SATHI सीड्स ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। सही है। बीज अधिनियम 1966 में भारत में बीज प्रमाणीकरण को कानूनी दर्जा प्रदान किया है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रभाव फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सरकारें पूर्व निर्धारित सामाजिक परिणामों की डिलीवरी के लिए भुगतान करने हेतु सामाजिक सेवा प्रदाताओं और निवेशकों के साथ समझौता करती है। सही है। भारत का पहला SIB पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। सही है। SIB का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को तत्काल वित्तीय रिटर्न प्रदान करना है। गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विनिमय दर प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से विनिमय दरों का प्रबंधन करता है। सही है। भारत एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली का पालन करता है। गलत। RBI बाजार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए SDF जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु और सेवा कर तथा GST के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GST निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल अप्रत्यक्ष कर है। सही है। GST ने भारत के अप्रत्यक्ष कर संग्रह की कर उछाल में सुधार किया है। सही है। GST परिषद
101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 2014 में इन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, सही है। इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, गलत है। इसका उद्देश्य भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना और उसका प्रबंधन करना है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइक्रो फाइनेंस संस्था कम आय वाले व्यक्तियों और समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जिन्हें आमतौर पर पारंपरिक बैंकिंग से बाहर रखा जाता है, सही है। MFI की सकल गैर निष्पादित संपत्तियां वित्त वर्ष 2022 में 5.6% से बढ़कर वर्ष 2023 में 7.2% हो गई थी, गलत है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क गैर बैंक वित्त कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक संघ है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो कथन 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पार भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीमा पर भुगतान में वित्तीय लेन देन शामिल होते हैं जहां प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही देश में स्थित होते हैं, गलत। सीमा पर भुगतान का बाजार मूल्य 2030 तक $290 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, सही है। सीमा पर भुगतान वैश्विक बाजारों तक पहुंच में सुधार करके वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व होता है, सही। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड की स्थापना 1982 में बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, सही है। नाबार्ड का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, गलत है, क्योंकि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका प्रशासन नहीं किया जाता है। नाबार्ड का दृष्टिकोण टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद आम है और संगठन अल्पकालिक अनुबंधों के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं, सही है। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर वे हैं जिनका काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है, सही है। वेतन संहिता 2019 गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेतन प्रदान करती है, सही है। इसलिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, कोई कथन नहीं गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्र सीमा पार भुगतान के लिए एक नई मुद्रा प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में है, सही है। डी-डॉलरीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, सही है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनें, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फास्फोरस क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत फास्फोरस का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, सही है। भारत में फास्फेट मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में उत्पादित किए जाते हैं, सही है। कृषि अपवाह और सीवेज से जल निकायों में फास्फोरस की हानि पर्यावरणीय मुद्दों में योगदान नहीं करती हैं, गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और 2 सही, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत हाल ही में अंतर्देशीय कैप्चर वाटर फिशरीज में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है, सही है। कैप्चर फिशरीज में मछली पकड़ने के गियर या जाल का उपयोग करके झीलों, नदियों या तालाबों से सीधे मछली प्राप्त करना शामिल है, सही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। धन्यवाद।